फ्रांस की क्रांति में आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर वन लाइनर चल रहे थे। इसमें आगे हम देखेंगे कि फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, वो संविधान पे तो हस्ताक्षर कर दिया था, सिग्नेचर कर दिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी प्रजा के प्रति था ऐसा कि भेदभाव करना, ये सब उसके मन में कूट-कूट के भरा हुआ था। तो वो सोच रहा था कि कैसे फिर से प्रजा में दुश्मनी कराया जाए। इसके लिए वो क्या करता है अब, प्रशिया के राजा के साथ वो गुप्त वार्ता करता है। तो अन्य पड़ोसी देशों के शासकों ने 1789 की गर्मियों के बाद से वहाँ के होने वाली घटनाओं को कम करने के लिए सेना भेजने की योजना बनाई। ऐसा होने से पहले नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में प्रशिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। मतदान किया, युद्ध की घोषणा करने के लिए मतदान किया। लुई 16वां अपना चाल चल रहा था और वहाँ की प्रजा अपना चाल चल रही थी। इसके लिए वहाँ के देश गीत गाया गया। रोगे डिल आइल, जो मर्सिलेज ने लिखी थी। मर्सिले फ्रांस का अब राष्ट्रगान बन चुका है। आगे की कहानी भी सुनते रहिए और नोट्स बना के लिखते भी रहिए। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये सब नोट्स है। फिर 10 अगस्त 1792 को ट्यूरिस के महल पे हमला कर देते हैं लोग और लुई 16वां को अरेस्ट कर लिया जाता है और मैरी एंटोनेट को, उनकी वाइफ को। अब वहाँ के 21 वर्ष से अधिक सभी पुरुष को वोट देने का अधिकार, नवनिर्वाचित सभा भी वोट दे सकती थी। नवनिर्वाचित सभा को कन्वेंशन कहा जाता था। फिर 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया गया और इस टाइम राजशाही को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को राजद्रोह के आरोप लगाते हुए सार्वजनिक रूप से अदालत ने मौत की सजा सुनाई और प्लेस डे ला कंकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से निष्पादित किया गया था। मैरी एंटोनेट को भी 9 महीने बाद यही सजा मिली और उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। यहीं पे फ्रांस की क्रांति थमने का नाम नहीं ली। इसके बाद जो हुआ वो सबसे गहरा काल कहा जाता है, जिसे आतंक का शासन भी कहा जाता है, जो 1793 से लेके 1794 की अवधि तक चला था उस टाइम। इसी टाइम जैकोबिन क्लब का सदस्य सामने आता है, जिसका प्रमुख नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ये छोटे दुकानदार, इनके जो लोग थे, मेंबर थे, ये छोटे दुकानदार, शो मेकर जैसे कारीगर, कुक, घड़ी